Hello students, welcome in standard 2nd. I am your English teacher. Today I will teach grammar chapter number 1, the alphabet and the word. The alphabet. Alphabet means A to Z. Everyone knows about alphabet. आप लोग alphabet को अच्छी तरह से पहचानते हो. In the English alphabet there are 26 letter. English alphabet में 26 letter होते हैं. A letter is the smallest units of language. Letter है जो वो लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट होता है. They can be written in two ways. Letter हम दो तरीक़ों से लिखते हैं. कैपिटल लेटर यानी कि बिग लेटर A to Z जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो, एंड स्मॉल लेटर्स A to Z इस तरह. The letter of the alphabet always follow the same order. अल्फ़ाबेट के लेटर है वो ऑलवेज सेम ऑर्डर में ही होते हैं. आप देख सकते हो कि ए के बाद बी के बाद सी, ऐसे सीक्वेंस वाइज ही होते हैं. आप कभी भी अल्फ़ाबेट को ऐसे कहीं भी नहीं देख सकते कि ए के बाद सी लिखा हो, सी के बाद एच लिखा हो. ऐसा कभी भी हो नहीं सकता. दिस ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ए टू जेड जो हम सीक्वेंस वाइज लिखते हैं उस ऑर्डर को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं. अ डिक्शनरी इज अ बुक which gives the meaning of word. Everyone knows about dictionary. आपको डिक्शनरी के बारे में पता है. जब हमें कोई स्पेलिंग का मीनिंग नहीं मिल रहा होता है तो हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं? कहाँ से करते हैं स्टूडेंट्स? वी फाइंड इट इन डिक्शनरी. हम लोग वो सब डिक्शनरी में फाइंड आउट करते हैं. तो डिक्शनरी में भी सबसे पहले ए लेटर के स्पेलिंग सारे दिए गए होते हैं, देन बी लेटर के, देन सी, ऐसे जेड तक सीक्वेंस वाइज ही दिए गए होते हैं. द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी फॉलो द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. डिक्शनरी के वर्ड भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं. वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट. 5 ऑफ द अबव लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड वोवेल्स. ए, ई, आई, ओ, यू वो वोवेल्स है, एंड अदर लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट आर कॉन्सोनेंट. अल्फ़ाबेट में दो तरीके के लेटर्स होते हैं, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट. द वर्ड. व्हेन टू और मोर लेटर्स आर जॉइंड टुगेदर टू गिव सम मीनिंग दे फॉर्म वर्ड्स. दो और मोर लेटर मिलकर वर्ड्स बनते हैं. एग्जाम्पल जी एंड ओ. तो जी एंड ओ को मिलाओ तो क्या बना? गो. डी ओ जी क्या बना? डॉग. सी ओ एम ई. 4 लेटर मिले तो कौन सा वर्ड बना? कम. टी एच ई आर ई कौन सा वर्ड बना? देयर. व्हेन वी टॉक विथ समबडी और वी राइट टू समवन वी नीड्स वर्ड. हम किसी से बात करते हैं, किसी को लेटर लिखते हैं तो हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि शब्द की. विदाउट वर्ड्स वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ और फीलिंग. वर्ड के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते. सो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक और टू राइट. इसलिए वर्ड्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें बोलने के लिए और लिखने के लिए. डिफरेंट वर्ड्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग. अलग अलग वर्ड है वो अलग अलग मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं. हैंस वर्ड्स की डेफिनेशन हम कहें तो अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जॉइन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू गिव अ पर्टिकुलर मीनिंग. वर्ड की डेफिनेशन होती है कि एक ग्रुप लेटर का एक ग्रुप बनता है और वो हमें एक पर्टिकुलर मीनिंग बताता है. जैसे गो. गो मतलब जाना. डॉग मतलब कुत्ता. कम मतलब आना, देर. ऐसे अलग अलग मीनिंग दिखाते हैं. स्पेलिंग. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड इज कॉल्ड स्पेलिंग. वर्ड का हम करेक्ट ऑर्डर अरेंज करेंगे उससे हमारा स्पेलिंग बनेगा. इफ द ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड इज रॉन्ग we say that the spelling of the word is not correct. अगर हम सीक्वेंस वर्ड की अलग अलग बनाएंगे तो हमारा स्पेलिंग करेक्ट नहीं होगा. If the order of letter in a word is right, वर्ड में लेटर का ऑर्डर राइट वे से हम अरेंज करेंगे तो ही हमारा स्पेलिंग राइट होगा. We say that the spelling of the word is correct. Thus, spelling means forming words with the letters in a correct order. स्पेलिंग है हमारा वो लेटर के करेक्ट ऑर्डर से बनता है. हैंस द स्पेलिंग ऑफ वर्ड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट.
If the spelling is wrong, either it will not be a word or it will be have a changed meaning. अगर हम सीक्वेंस लेटर की अरेंज नहीं करेंगे प्रॉपरली तो हमारा वर्ड प्रॉपर नहीं होगा और उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा. Look at the table given below. In column 1, some letters are given. They form a group of letters but have no meaning. यहाँ पर हमें फर्स्ट कॉलम में अलग अलग लेटर दिए गए हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है. They cannot be spoken either, but in a group column 2 and 3 the same letters are joined in two ways. सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर में जो दिए हैं वो टू वे से अलग अलग स्पेलिंग बन रहे हैं. फॉर्मिंग टू डिफरेंट वर्ड्स कैरिंग टू डिफरेंट मीनिंग. अलग अलग स्पेलिंग बन रहे हैं और उसका मीनिंग भी अलग अलग हो रहा है. इन कॉलम 4 दिस टू वर्ड्स आर रिटन इन देयर यूजुअल वे. 4 नंबर के कॉलम में हमें ये यूजुअल वे से लिखा है वो दिखाई दे रहा है. ग्रुप नंबर 1 DGO. यहाँ पर हमें 3 लेटर मिला है तो उसका हमने मीनिंगफुल वर्ड बनाया क्या तो कि DOG डॉग. वर्ड विथ चेंज मीनिंग. बराबर. तो हमने ये लेटर को सीक्वेंस अलग बना दिए तो क्या बना GOD गॉड. गॉड यानी भगवान. 2 लेटर मिले हमें इस वर्ड से स्पेलिंग से डॉग एंड गॉड. देन TPO. ये 3 लेटर यूज़ करके हमने बनाया POT. अभी लेटर की सीक्वेंस चेंज हो गई तो हमें क्या स्पेलिंग मिला TOP यानी कि 2 वर्ड मिले पॉट एंड टॉप. ऐसे ही सारे लेटर हमें अरेंज करके स्पेलिंग बनाने हैं और 2 स्पेलिंग बनते हैं उसके मीनिंग भी हम डिफरेंट देखने को मिलते हैं. अभी इस चैप्टर की एक्सरसाइज दी गई है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. अरेंज दिस लेटर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. यहाँ पर हमें कुछ लेटर दिए गए हैं जो हमें A to Z सीक्वेंस यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. देखो MOPANBRS ऐसे लेटर दिए हैं तो उसमें से A to Z में पहला लेटर कौन सा आता है तो A. बराबर. A के बाद B. ऐसे आपको सीक्वेंस वाइज सारे लेटर अरेंज करने हैं. एक्सरसाइज नंबर 2. टिक द करेक्ट आंसर. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो अब हमें सब पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं 13, 26, 24, 36. कितने होते हैं 26. यस. ऐसे ही सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हमें एक नोटबुक में लिखने हैं. एक्सरसाइज नंबर 3. Make a new word using the same letter. The pictures will help you. The first one is done for you. यहाँ पर हमें कुछ लेटर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग पिक्चर दिया गया है. उसी लेटर में से हमें पिक्चर के अकॉर्डिंग स्पेलिंग बनाना है. देखो फर्स्ट वन दिया है APE तो यहाँ पर P तो PEA मटर का पिक्चर दिया है उसका स्पेलिंग हमें लिखना है. ऐसे ही सारे अल्फ़ाबेट को अरेंज करके पिक्चर के अकॉर्डिंग स्पेलिंग हमें दी गई ब्लैंक्स में बनाने हैं. वो भी आपको एक बुक में अलग से लिखना है. एक्सरसाइज नंबर 4. राइट दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स. यहाँ पर कुछ हमें स्पेलिंग दी गए हैं वो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज करने हैं. सपोज आप देख सकते हो ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स. तो फर्स्ट वन इज एप्पल, देन ग्रेप्स, देन मैंगो, देन ऑरेंज. ऐसे हमें अरेंज करने हैं. देन एक्सरसाइज नंबर 5. यू हैव रीड अबाउट वोवेल्स AEIOU. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वोवेल्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स. यहाँ पर हमें एनिमल्स, बर्ड्स के स्पेलिंग दिए हैं, फ्रूट के दिए हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी के दिए हैं, ड्रेसेस के दिए हैं. तो एनिमल्स सभी स्पेलिंग में हमें AEIOU वोवेल्स लगाकर मीनिंगफुल स्पेलिंग बनाना है. सपोज L-O-N तो LION. G-AT तो GOAT ऐसे गॉड. फ्रूट में
G-AVA, तो GUAVA guava. Parts of body, N-SE, तो NOSE. Dresses, SH-RT, तो SHIRT. ऐसे वोवेल्स लगाकर आपको मीनिंगफुल स्पेलिंग अपनी बुक में लिखने हैं। थैंक यू।